आपसे एक और मुलाकात का बहाना था। मैं चाहूं या ना चाहूं मुझे तो आपसे मिलने आना था। एक बहुत ही प्यारी सी कहानी आपके लिए लेकर आई हूं, जो आज की आपकी इस रात की नींद की साथी बनेगी। कहते हैं दुनिया में हर रिश्ता बहुत खास होता है। दो बहनों का रिश्ता दो सहेलियों जैसा होता है, जो अगर प्यार से सींचा जाए तो दुनिया में उससे सुंदर कुछ हो ही नहीं सकता। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपकी अपनी जयश्री। हमारे YouTube चैनल ख्वाबों के शहर में आप सभी का स्वागत है। मैं हमेशा ऐसी कहानियां आपके लिए लेकर आती हूं जो आपके दिल को छू जाए। जब आप थक हार कर सोचे कि अब नींद के आगोश में जाना है, तो कहानी सुनते सुनते आप एक अलग ही इमोशनल दुनिया में चले जाएं। और आज की कहानी दो बहनों की ही है। एक छोटे से गांव में दो बहनें रहती थी, आरती और पूजा। आरती बड़ी थी और पूजा उससे 5 साल छोटी। दोनों का रिश्ता सिर्फ बहनों का नहीं था, बल्कि माँ बेटी जैसा था। जब उनकी माँ का देहांत हुआ तब पूजा केवल 7 साल की थी। उस दिन से आरती ने खुद से वादा किया, अब मैं ही इसकी माँ हूं। वो पूजा को स्कूल छोड़ती, उसके बाल बनाती, उसे खाना खिलाती और रात को कहानियां सुनाकर सुलाती। पूजा भी हर जगह अपनी दीदी का हाथ पकड़े रहती। अगर कोई उससे पूछता तुम्हें सबसे ज्यादा कौन पसंद है, तो वो बिना सोचे कहती मेरी दीदी। समय बीतता गया, दोनों बड़ी हो गई, लेकिन गरीबी अभी भी उनके घर की सबसे बड़ी सच्चाई थी। पिता खेतों में मजदूरी करते थे। एक दिन पूजा का कॉलेज में एडमिशन हो गया, लेकिन फीस भरने के पैसे नहीं थे। पूजा उदास होकर बोली, दीदी रहने दो, मैं पढ़ाई छोड़ देती हूँ। आरती मुस्कुराई और बोली, अरे बस तू पढ़, मैं सब संभाल लूंगी। अगले दिन पूजा ने देखा कि दीदी के हाथों में चूड़ियां नहीं थी, वही चूड़ियां जो मां की आखिरी निशानी थी। आरती ने उन्हें बेचकर पूजा की फीस जो भर दी थी। उस दिन पूजा बहुत रोई, लेकिन आरती ने सिर्फ इतना कहा, मां की निशानी चूड़ियां नहीं थी, अरे मां की असली निशानी तो तू है मेरी बहन। कुछ साल बाद पूजा पढ़ लिख कर डॉक्टर बन गई। पूरा गांव उसकी तारीफ करता था, लेकिन हर सम्मान के पीछे आरती का त्याग छिपा था। उधर आरती की शादी हो गई, वो दूसरे शहर चली गई। ये पहली बार था जब दोनों बहनें एक दूसरे से अलग हुई थी। फोन पर बातें होती थी, लेकिन अब पहले जैसी बात नहीं रही थी। जिम्मेदारियां जो बढ़ गई थी। एक दिन पूजा अपने अस्पताल में थी कि अचानक फोन आया। फोन आरती के पति का था। उसकी आवाज कांप रही थी और वो बोला, पूजा जल्दी आ जाओ, आरती की हालत बहुत सीरियस है। ये सुनते ही पूजा के पैरों तले जमीन खिसक गई। वो तुरंत अस्पताल से निकल पड़ी। जब वो पहुंची तो आरती अस्पताल के बिस्तर पर लेटी थी। उसका चेहरा पीला पड़ चुका था, शरीर मानो ढांची जैसा हो गया था। पूजा ने रोते हुए पूछा, दीदी मुझे पहले क्यों नहीं बताया कि तुम इतनी बीमार हो, बोलो। आरती हल्का सा मुस्कुराई और बोली, अगर बता देती तो तू अपनी जिंदगी छोड़कर मेरे पीछे लग जाती, पगली। पूजा का दिल टूट गया। उसे पता चला कि आरती कई महीनों से गंभीर बीमारी से लड़ रही थी, लेकिन उसने किसी को नहीं बताया था। पूजा ने पूरी कोशिश की, देश के बड़े डॉक्टरों से सलाह ली, महंगे इलाज करवाए, लेकिन शायद किस्मत कुछ और ही लिख चुकी थी। एक रात आरती ने पूजा का हाथ अपने हाथों में लिया, धीरे से बोली, याद है जब तू छोटी थी
तो डरकर मेरे पास आ जाती थी। पूजा रोते हुए बोली, हाँ दीदी, मुझे याद है। आरती ने कहा, आज मैं डर रही हूं और तू मेरे पास है, अब मुझे कोई डर नहीं। पूजा की आंखों से आंसू लगातार बह रहे थे। आरती ने तकिए के नीचे से एक छोटा सा डिब्बा निकाला। उसमें वही पुरानी चूड़ियां थी। पूजा हैरान रह गई और बोली, आपने तो इन्हें बेच दिया था दीदी? आरती मुस्कुराई, अरे नहीं पगली, मैंने तो नकली चूड़ियां बेची थी, असली तो मैंने संभाल कर रखी थी। फिर उसने चूड़ियां पूजा के हाथ में रख दी और बोली, जब मैं ना रहूं तो इन्हें संभाल कर रखना, ये मां की आखिरी निशानी है, समझी? उस रात आरती हमेशा के लिए सो गई। पूजा की दुनिया जैसे रुक गई। जिस दीदी ने मां बनकर उसे पाला था, जिसने अपनी खुशियां बेचकर उसके सपने खरीदे थे, अब वो नहीं थी। कई महीनों तक पूजा हर रात रोती रही। एक दिन उसे आरती का पुराना पत्र मिला। उसने पढ़ा। उसमें लिखा था, मेरी प्यारी पूजा, अगर तू ये खत पढ़ रही है तो शायद मैं तेरे पास नहीं हूं, लेकिन याद रखना, रिश्ते मौत से नहीं टूटते। जब भी तू किसी की मदद करेगी, मुझे अपने पास पाएगी। जब भी तू मुस्कुराएगी, मैं तेरी मुस्कान में रहूंगी, और जब भी तू अकेला महसूस करेगी, आसमान की तरफ देख लेना, तेरी दीदी तुझे वहीं मिलेगी। उस दिन के बाद पूजा बदल गई। उसने गरीब बच्चों के इलाज के लिए एक ट्रस्ट शुरू किया। उसका नाम रखा आरती फाउंडेशन। हर बच्चे की मुस्कान में उसे अपनी दीदी दिखाई देती। एक शाम वो अस्पताल की छत पर खड़ी थी। हवा चल रही थी। उसने आसमान की ओर देखा और धीरे से कहा, दीदी, लोग कहते हैं कि माँ एक ही होती है, लेकिन मुझे तो 2 माँ मिली थी। एक जिसने जन्म दिया और दूसरी जिसने मुझे जीना सिखाया। आंखों से आंसू बह रहे थे, लेकिन होठों पर मुस्कान थी, क्योंकि सच्चा प्यार कभी खत्म नहीं होता। वो हमेशा हमारे दिल में जिंदा रहता है। दोस्तों, ये कहानी आपकी दिल को छू गई होगी। कुछ रिश्ते शायद ऊपर से लिख कर आते हैं, इसीलिए वो हमारे दिल के बहुत ज्यादा करीब होते हैं। तो जल्दी से वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। आपसे फिर अगली बार मिलूंगी एक और ऐसी दिल को छू जाने वाली कहानी के साथ। फिलहाल नींद के आगोश में आप चले जाइए। गुड नाइट, बाय बाय, लव यू ऑल।